सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवट परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख सादा भेजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरु तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी को प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि। हेलो हेलो गुन्ना जी। हाँ जी सर। मथुर बंदा गुन्ना जी शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी तक नजर नहीं आ रहे, तो आप ही कृपया करो प्लीज। हाँ जी एको तो अयनम पयनम करेमि वंदामि नमः स्वामी शकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं सेव्यं पद्म स्वामी मते एको तो अयनम पयनम करेमि वंदामि नमः स्वामी शकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं पद्म स्वामी मते एको तो अयनम पयनम करेमि वंदामि नमः स्वामी शकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं सेव्यं पद्म स्वामी मते। सुख साता जी सबको साता है। जी गुरु जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी मौसा कमल के शिष्य उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी वागीश जी को अम्बिल, उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी मारसा कमल के शिष्य तपो केशी श्री संजय मुनि जी मारसा उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की सुशिष्या साधु श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री विसिता श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री अनुग्रह श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज उपवास, महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति साध्वी श्री शाली जी महाराज उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज विशु श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों के साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। सुख साता बेटा। नमो अरिहंताण
नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोए सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पुनसनो मंगलानंद संगे सिंह परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भौति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन तन स्वर्गों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्थान सुनाया जा रहा जिसके 45 सूत्र तक हो चुके। 46वां सूत्र समय के संबंध में तेगे समय समय एक है। समय पारिभाषिक शब्द है जो काल का एक सूक्ष्मतम अंश जिसके आगे टुकड़े भाग नहीं किए जा सकते। हम तो क्या केवली भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा भी जिस काल के अंश का आगे विभाग नहीं है उस काल के अंश को समय के नाम से कहा। तो इसके संबंध में कहा है स्वर्णिम अवसर अर्थात सुंदर समय मिलने पर ही जीव रतन त्रय के द्वारा आत्म विकास कर सकता है क्योंकि सूत्र से पूर्व ज्ञान दर्शन चारित्र का वर्णन किया। एगे नाणे एगे दंस ने एगे चली और इसकी आराधना वर्तमान में ही की जा सकती। भूतकाल अकिंचित कर है। भूत में जो कर चुके अब करना चाहे भूतकाल को लेके तो नहीं कर सकते। भविष्य काल में कुछ करना चाहे वो भी जब वर्तमान के रूप में आएगा तब करना चाहेंगे करेंगे तो होगा अन्यथा नहीं। तो जो कुछ होता है तो वो वर्तमान समय में ही होता है। वर्तमान जो है उस वर्तमान काल की जो अवधि है वो एक ही समय की है। एक समय आता है और उसी समय भूत की ओर चला जाता है। नया समय आता है वह भी भूत की ओर चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रतन त्रय की आराधना जिससे आत्म विकास होता है तो उस समय के अंदर ही उसका आराधन पालन होता है। तो बताएं समय एक ऐसा अखंड शाश्वत तत्व है जिसके विभाग बुद्धि की शक्ति से तो क्या केवल ज्ञानी के ज्ञान से भी नहीं हो सकते। अतः काल के अविभाज्य अति सूक्ष्म अंश को समय कहते हैं। सबसे छोटा काल वर्तमान समय है। समय से काल का प्रारंभ होता है जो भूतकाल में विनष्ट हो चुका है और भविष्य काल में अनुत्पन्न है। अकिंचित कर होने से अकिंचित कर मतलब कुछ नहीं कर सकते उसे समय नहीं कहा जा सकता। कहा कि समय क्या है अर्थ क्रिया कारित्व वर्तमान समय ही
जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो वर्तमान में ही की जा सकती है। अच्छी की जाए चाहे बुरी की जाए, चाहे पुण्य का कारण हो चाहे पाप का कारण हो, चाहे निर्जरा संबर निर्जरा का कारण हो, ये क्रिया वर्तमान के अंदर ही की जाती है। तो वर्तमान जो है वो एक समय रूप है। तो कहा कि उसी में ही वस्तु का उत्थान एवं पतन होता है। वर्तमान में यदि संयम मोक्ष मार्ग की आराधना की जाएगी तो आत्मा का उत्थान है। यदि 3 रत्नों के अलावा 18 पापों का आचरण करते हैं तो आत्मा का पतन निश्चित है। असंख्यात समयों की एक आवलिका होती है, ताकि 1,60,70,216 आवलिकाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र तथा दिन रात होते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि काल के अविभाज्य अंश का नाम समय है और वे सामान्य दृष्टि से एक है। और देखा जाए तो वर्तमान का तो वर्तमान तो एक ही समय है। तो वर्तमान जो है उसकी सत्ता है, तो वो एक होने के कारण से कहा एक समय, समय एक है। और भूत भविष्य के समयों को भी मिला दिया जाए तो जैसे वर्तमान का सूक्ष्म समय है, सुकाल का अंश है, ऐसे अतीत काल में भी ऐसे अनंत समय बीत गए। आगे भविष्य काल में ऐसे अनंत समय रूप है। तो उन समयों की एकता को देखा जाए तो सामान्य से संग्रह से कहा जाता है, जैसे कहा आत्मा एक है, अनंत होते हुए भी आत्मा को एक कहा, इसी प्रकार समयों को भी सामान्य नए से संग्रह, नए से एक कहा गया है। अब इसके आगे अगला सूत्र है एगे पैसे एगे परमाणु। एगे पैसे परदेश एक है और परमाणु भी एक है। कहा जाता है परदेश क्या है, परमाणु क्या है। स्कंद का सबसे सूक्ष्म वह हिस्सा जिससे आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको परदेश कहा जाता है। और स्वतंत्र रूप से जो परदेश ही अपने स्कंद से अलग हुआ है और जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, उसको परमाणु कहा है। पहले भी बताया था 25 बोल के अजीव तत्वों के वर्णन में, जिसमें कहा था कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके प्रदेश ही होते। स्कंद देश प्रदेश 3 भेद हैं, इनका चौथा भेद नहीं, चौथा परमाणु नहीं है। तो प्रदेश तक है, क्योंकि इनके प्रदेश अपने स्कंद से अलग नहीं होते। तो स्कंद के सूक्ष्मतम सबसे छोटे हिस्से को प्रदेश कहा जाता है, जिसके टुकड़े नहीं होते। उद्गलास्ती काय में प्रदेश अपने स्कंद से अलग हो जाता है। जब वो प्रदेश स्कंद के साथ है तो उसकी संज्ञा प्रदेश है। जब वो प्रदेश स्कंद से अलग हो गया, बिल्कुल स्वतंत्र है, तब उसकी संज्ञा परमाणु है। तो जहां पर कहा कि सामान्य दृष्टि से संग्रह नय से प्रदेश भी एक है और परमाणु भी एक है। अब इसके संबंध में कहा जाता है पूर्व सूत्र में समय का वर्णन आया तो बताया था समय का अच्छा और बुरा प्रभाव प्रदेश और परमाणु पुद्गल पर ही पड़ता है, क्योंकि उनके ही वस्तु रूप पर्याय का उत्पाद और व्यय होता है। अतः समय के अनंतर प्रदेश और परमाणु का वर्णन अब प्रस्तुत किया जा रहा है। समय का विश्लेषण करने के अनंतर सूत्रकार अन्य अविभाज्य अंश कौन कौन से है, इसका विश्लेषण करते हैं। प्रकृष्ट देश को प्रदेश कहते हैं, मतलब बहुत जो सबसे छोटे से छोटा अंश है उसको प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश जो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय के जो प्रदेश हैं ये अरूपी होते हैं। वृत्तिकार ने भी यही कहा कि प्रकृष्टो निरंशो धर्म धर्म आकाश जीवानम देश अवज विशेष प्रदेश।
ताकि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय का जो प्रकृष्ट निरंश, वह छोटे से छोटा अंश जिसके आगे भाग नहीं हो सकते, उस अवयव को प्रदेश कहा जाता है। सच एक है, वो प्रदेश एक है। अनेक होने पर भी सामान्य दृष्टि से कहा है कि संग्रह नय से वो एक है। कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म अणु को परमाणु कहते हैं। परमाणु सदा कारण रूप ही होता है, कार्य रूप नहीं, क्योंकि परम ज्ञानियों ने उसे नित्य माना है। परमाणु में 5 रसों में से एक रस, इसी प्रकार एक वर्ण, एक गंध, 2 स्पर्श पाए जाते हैं। मतलब कि एक वर्ण, 5 वर्णों में से परमाणु में केवल एक वर्ण पाया जाएगा, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होंगे। 2 गंध में से केवल एक गंध पाया जाएगा, ज्यादा नहीं। 5 रसों में से केवल एक रस पाया जाएगा, 5 में से कोई एक, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और स्पर्श में से केवल 2 स्पर्श पाए जाएंगे। कहा जाता है कर्कश, मृदु, गुरु, लघु जो है ये अनंत परदेशी स्कंद के ऊपर पाए जाते हैं। और संख्याता जब सूक्ष्म रूप से परिणत जो अनंत प्रदेशी स्कंद है, वहां पर कर्कश, मृदु, गुरु, लघु जो ये स्पर्श है ये नहीं पाए जाते। तो परमाणु के अंदर तो केवल 2 स्पर्श पाए जाते हैं। यदि वो शीत होगा तो उष्ण नहीं, यदि उष्ण है तो शीत नहीं, इन दोनों में से एक स्पर्श पाया जाएगा। और संदिग्ध रुक्ष में से कोई एक पाया जाएगा। संदिग्ध होगा तो रुक्ष नहीं, रुक्ष होगा तो संदिग्ध नहीं। तो इन चारों में से शीत उष्ण में से एक और संदिग्ध रुक्ष में से कोई एक स्पर्श, मतलब 2 स्पर्श पाए जाएंगे। या तो शीत होगा, शीत के साथ वह संदिग्ध भी हो सकता है, शीत के साथ रुक्ष भी हो सकता है। यदि वो उष्ण है तो उष्ण के साथ संदिग्ध भी हो सकता है, उष्ण के साथ रुक्ष भी हो सकता है। ऐसा कोई भी विकल्प बन सकता है, लेकिन परमाणु में 2 से ज्यादा स्पर्श नहीं पाए जाते। और कहा जाता है परमाणु द्रव्य जो है या प्रदेश है, ये इनका ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां इतने सूक्ष्म पदार्थ को, इतने द्रव्य को साक्षात नहीं कर सकती। ताकि इंद्रियों का अरूपी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, लेकिन रूपी पदार्थ भी जो एक प्रदेशी परमाणु है, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, संख्यात और संख्यात, ये बिल्कुल इंद्रियों के विषय नहीं है। जो अनंत प्रदेशी सूक्ष्म परिणत है वो भी इंद्रियों के विषय नहीं है। स्थूल रूप में परिणत हो तो वह जो है वह इन इंद्रियों का विषय हो सकता है। तो कहा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म उद्गल भी हमारी इंद्रियों का विषय बनता है, तो वह अनंत परमाणुओं का स्कंद होता है। तो कहा कि परमाणु का इसका वह अतीन्द्रिय है, इसका ज्ञान हमें आगम या अनुमान से ही हो सकता है, इंद्रियों से नहीं। परमाणु का अनुमान कार्य की सत्ता से किया जाता है। जैसे कोई भी द्रव्य है, छोटा सा पुद्गल स्कंद है, उसके हम टुकड़े करते जाए करते जाए करते जाए, आखिर में जो चरम रूप में आखिरी अंश बनेंगे, जब वो टुकड़े नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, परमाणु रूप होंगे। और वो ही परमाणु रूप जब आपस में उनका बंध हुआ है, बंधे हैं, तो वो ही आगे चल करके वो स्कंद का रूप बने हैं। तो स्कंद का जो कारण रूप है वो परमाणु है, ऐसा अनुमान किया जाता है। इस अनुमान से परमाणु की सत्ता, मतलब कि सत्ता जानी जाती है। और कहा कि जो पौद्गलिक कार्य दृष्टिगोचर होते हैं वे सब सकारण है, मतलब उनके कारण है। उनके सूक्ष्म से जितना सूक्ष्म की ओर जाते जाएंगे उसके टुकड़े होते जाएंगे। लेकिन परमाणु एक ऐसा है वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वतः का वो कार्य रूप नहीं, वो स्वयं कारण है। तो बताया है जो स्कंद देश और प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है उन्हें परमाणु कहते हैं। वृत्तिकार का भी यही मत है जो ऊपर कहा है कि परम स्कंद को अलग टुकड़े किए जाए करते जाए तो आखिर में परमाणु रूप हमारे सामने आता है। अब इसके आगे अगला सूत्र है एगा सिद्धि, एगे सिद्धे,
एगे परिनिब्बाणे, एगे परिनिब्बुवे, कहा कि सिद्धि एक है। सिद्ध भी सामान्य से संग्रह नए से एक है। जैसे एगे आया कहाँ, अनंत होते हुए भी क्या है, वो एक है। एगे परिनिब्बाणे, एक परिनिर्वाण है। और एगे परिनिब्बुवे, एक परिनिर्वृत्त है। कहा कि जो सूत्र आए हैं, एगा सिद्धि, सिद्धि जो है यह एक आत्मा की अवस्था है। और ऐसे कहा परिनिब्बाणे, ये भी आत्मा की एक पर्याय विशेष, अवस्था विशेष है। और जो एगे सिद्ध है, एगे परिनिब्बुए कहे, ये आत्मा के लिए आया है। जो आत्मा आठों कर्मों से, बंधन से मुक्त हो गया है, उसको सिद्ध कहा है। जो आठों कर्मों से निवृत्त हो, आठों कर्मों से मुक्त हो गया है, उसी आत्मा को परिनिवृत्त कहा जाता है। तो जहां पर एगा सिद्धि जो कहा, जहां पर सिद्ध आत्माओं की पावन अवस्था का नाम सिद्धि अवस्था है, वहां पर सिद्ध शिला का वर्णन भी आता है। सिद्ध शिला को भी सिद्धि कहा जाता है। तो देखा जाए तो सिद्ध शिला तो संख्या में एक ही है, अनेक सिद्ध शिलाएं नहीं है। जो लोकाग्र भाग में वो तो एक ही है, लेकिन इस मनुष्य लोक में जिन जिन पर्वतों से, जिन जिन पर्वतों की शिलाओं पर साथ मतलब संतों ने संथारे किए हैं और वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, उनको भी सिद्ध शिला के नाम से कहा जाता है। लेकिन वो वहां जहां पर वो उनका नाम जहां पर नहीं है, जहां पर सिद्धि शब्द से लिया जाएगा, एक तो जे लिया जाएगा सिद्ध शिला, सिद्ध शिला के साथ दूसरा लिया जाएगा आत्मा की जो आठों कर्मों से मुक्त दशा है। वह जो है उस अवस्था को सिद्धि की, सिद्धि के शब्द से कहा जाता है। जैसे कहते हैं इसको तो सिद्धि मिल गई है, ये सिद्धि को प्राप्त है। तो देखा जाए जितने भी लोकाग्र भाग में आठों कर्मों से मुक्त है, तो वो उस सिद्धि को प्राप्त है। तो वो सिद्धि अनेक जीवों की सिद्धि अलग अलग होने पर भी वो सामान्य रूप से क्या है, एक है। इसी प्रकार जो आठों कर्मों से मुक्त हो गए हैं, वे आत्माएं भी सिद्ध है। तो एक आत्मा को जैसे सिद्ध कहा जाता है, ऐसे अन्य आत्माएं भी जो आठों कर्मों से मुक्त है, उनको भी सिद्ध कहा जाता है। तो संग्रह न्याय की अपेक्षा से उन सब अनंत सिद्धों के लिए ये शब्द आया कि एके सिद्ध है, सिद्ध भगवान एक है। और इसी प्रकार परिनिब्बाण और परिनिवृत्त, तो जहां पर प्रश्न हो सकता है जब सिद्धि सिद्ध से ये बात आ गई, फिर परिनिर्वाण और परिनिवृत्त कहने की क्या आवश्यकता थी। तो इसके संबंध में हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर संसार के अंदर जो अपने क्षेत्र में परिपूर्ण हो, उसको भी सिद्ध कहा जाता है। और जिसने अब परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया है, उसको भी यही कहा जाता है कि इसको पूर्णता मिल गई है, इसको अपने क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो कहा कि उनका ग्रहण ना हो, इसलिए साथ में परिनिर्वाण, परिनिर्वाण का मतलब जहाँ कषायों की, विकारों की आग शांत हो गई है, जहाँ कर्मों की आग शांत हो गई है, वो अवस्थावन दशा सिद्धि, वो परिनिर्वाण दशा लेनी सिद्धि शब्द से, ना कि संसार वाली सिद्धियां, लौकिक सिद्धियां, क्योंकि वो सदा अधूरी है। और कहा कि एगे परिनिबुए, और परिनिवृत्त सिद्ध वही वास्तव में सच्चा सिद्ध है, जिन्होंने कर्मों की, विकारों की, कषायों की, इन सब प्रकार की आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया है। वही वास्तव में सिद्ध है, वही वास्तव में परिनिवृत्त है। इसके संबंध में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। कहते हैं आत्म प्रदेशों से कर्म परमाणु के अलग हो जाने पर ही सिद्धि प्राप्त होती है।
और सिद्धत्व प्राप्त करना ही जीव का परम लक्ष्य है। आत्मा का चरम और परम लक्ष्य क्या है? सिद्ध गति को प्राप्त करना। परम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बढ़ करके और कोई लक्ष्य नहीं। चरम इसलिए कहा जाता है इसके बाद और कुछ करना शेष नहीं रहता, इसलिए इसको सिद्धत्व अवस्था को चरम और परम आत्मा का लक्ष्य कहा जाता है। तो इस उत्तर में सिद्धि, सिद्ध, परिनिर्वाण और परिनिर्वृत्त इन पदों का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। पहले सिद्धि के शब्द का वर्णन करते हैं। आगम साहित्य में सिद्धि भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। जीवात्मा के परम लक्ष्य को सिद्धि कहते हैं। इस वह साधक के परिश्रम का सुपरिणाम, देखा जाए सच्ची साधना का अच्छा परिणाम वह क्या है? जो सिद्धि अवस्था है। लेकिन योग जन्य अणिमा आदि सिद्धियां अनेक प्रकार की होती हुई भी सिद्धित्व की दृष्टि से वे सब एक ही हैं। क्योंकि सिद्धियां तो योगों से जो प्राप्त, जिसको हमारी लब्धियां कह देते हैं, और दूसरे स्थानों पर दूसरी परंपराओं में सिद्धियां कह देते हैं। तो कहा जिस ये भी क्या है? अपने आप में आत्मा की उपलब्धियां हैं। तो कहते हैं जिस दशा को प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाए उसे सिद्धि कहते हैं। वह भी एक ही है सामान्य दृष्टि से। ईशद प्रागभार पृथ्वी को भी सिद्धि कहा गया है। वह भी एक ही है। वह पृथ्वी 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी, मतलब गोलाकार है, उसका व्यास 45 लाख योजन है। और सर्वार सिद्ध महाविमान से 12 योजन ऊपर है, मतलब वहां से शुरू होती 12 योजन से और 8 योजन मध्य में जिसकी मोटाई है। ऊपर से समतल है 8 योजन, बीच के मध्य के वहां से 8 योजन के बाद मतलब नीचे से उसकी मोटाई कम होती है। और आखिर में कहा जाता है मक्खी के पंख से भी बारीक हो जाती है। वो सिद्ध शिला जो है उसको भी सिद्धि कहा जाता है। तो कहा जाता है कि वो सिद्ध शिला एक है, लेकिन सिद्ध भगवान जो है वो सिद्ध बिल्कुल सिद्ध शिला के अंदर या सिद्ध शिला के ठेठ ऊपर नहीं है। सिद्ध शिला से भी एक योजन ऊपर, जहाँ पर लोक का अग्र भाग आता है और उसके पश्चात अलोक प्रारंभ हो जाता है। तो कहा जाता है लोक के अग्र भाग में जो एक योजन का ऊपर का कोष लिया जाए, ऊपर के कोष का भी छठा हिस्सा लिया जाए, जो लोक के अग्र भाग है, तो वहां पर सिद्ध भगवान जो 8 कर्मों से मुक्त है वहां पर विराजमान है। उस स्थान को सिद्धालय, सिद्ध भगवंतों की बस्ती, सिद्ध भगवंतों का निवास भी कहा जाता है। तो कहा वह द्रव्य की दृष्टि वह भी सामान्य से क्या है? एक है। अब सिद्ध की बात आई। जिस आत्मा ने सिद्धि प्राप्त करनी है उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध के अनेक रूप हैं, जैसे कि कर्म सिद्ध। कोई भी अपने शिल्प में जब परिपूर्णता पा लेता है तो कह देते हैं ये तो परफेक्ट है, अपने आप में पूर्ण है, ये सिद्ध है अपने क्षेत्र में। तो ये कर्म सिद्ध है। विद्या सिद्ध, जिस किसी ने कोई भी विद्या के क्षेत्र में मतलब प्रारंभ किया है तो उसकी पूर्णता को पा लिया है तो कहा जाता है ये विद्या सिद्ध है। मंत्र सिद्ध, जिसने किसी मंत्र को सिद्ध किया है तो उसको मंत्र सिद्ध कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस पाठ की अधिष्ठात्री देवी है उस पाठ को विद्या कहा जाता है, और जिसका अधिष्ठायक देव है उसको मंत्र कहा जाता है। तो कहा जिसने विद्या सिद्ध की है तो वो विद्या सिद्ध है, और जिसने मंत्र सिद्ध किया है वह मंत्र सिद्ध है। जैसे रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि जो विद्याएं आती हैं, ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र भी हैं। उनको जिन्होंने साधना के द्वारा सिद्ध किया है तो वे भी सिद्ध कहलाते हैं। योग सिद्ध है। योगिक योग मार्ग में योग के अंदर जहाँ पर अष्टांग योग भी आता है, जितने धर्म मार्ग हैं
तो उसके अंदर जिसने अपने आप में पूर्णता प्राप्त की है उसको योग सिद्ध कहा जाता है। आगम सिद्ध जो आगमों का पारगामी विद्वान है कहा जाता है। जो आगम है सब उसको ऐसे याद है, कंठस्थ है, जैसे उंगलियों के ऊपर मतलब स्थापित किए हैं। एकदम जो भी पूछा जाए हर समय प्रेजेंट उसके दिमाग में उपस्थित है। तो हर समय जैसे कहा जाता है ऐसी आत्माएं सीधे क्रम से या उल्टे क्रम से कैसे भी उसका रिवीजन करना चाहे वो करने में सक्षम होते हैं। आगम पाठ उनके अर्थ उनको ऐसे याद है जैसे अपना नाम याद होता है। तो ऐसे योगियों को, ऐसे साधकों को भी आगम सिद्ध कहा जाता है। ऐसे अर्थ सिद्ध जिसको अर्थ ज्ञान के संबंध में पूर्णता है वो अर्थ सिद्ध। यात्रा सिद्ध ऐसे लोग यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो वहां पर थकावट का अनुभव नहीं करते, हंसते हंसते यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। तो ऐसों को यात्रा सिद्ध कहा जाता है। अभिप्राय सिद्ध कोई भी मन के अंदर इच्छा पैदा होती है और उसको परिपूर्ण कर लेना, तो जिनके पास ऐसी क्षमता है वो अभिप्राय सिद्ध। ऐसे शिल्प सिद्ध कारीगरी में शिल्प शिल्प के क्षेत्र में जो अपने आप में पूर्ण है वो शिल्प सिद्ध। ऐसे बुद्धि सिद्ध बुद्धि के संबंध में जिसके पास चारों प्रकार की बुद्धि बुद्धि है, जब कोई ऐसा प्रसंग आता है तो एकदम उसका समाधान निकाल लेता है। चाहे उसने सुना हो, चाहे सुना हो या ना सुना हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन बुद्धि ऐसे चलती है उसको समाधान तुरंत मिल जाता है। तो ऐसे जीवों को हम बुद्धि सिद्ध कह सकते हैं। और आखिर में बताया कर्म क्षय सिद्ध जिन आत्मा ने आठों कर्मों को क्षय कर दिया है वे कर्म सिद्ध हैं। तो कहा सिद्ध अनेक प्रकार के हो गए, सामान्य दृष्टि से सिद्ध एक कहा, लेकिन जहां पर देखा जाए तो उन्हीं सिद्धों का वर्णन है जो आखिर में बताया है। जो आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए हैं वो वही सिद्ध है। और बाकी जो संसार के सिद्ध है वो तो सिद्धियां नश्वर है, कोई पुण्य के अधीन है। और जब कभी किसी के हो पाप का उदय आए तो उन उन लक्ष्यों से भ्रष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन कर्म क्षय से जो मिलने वाली सिद्धि है वह एक ऐसी सिद्धि है जिसका कभी ह्रास नहीं होता, उसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। तो सामान्य दृष्टि से कहा एक सिद्ध सिद्ध एक है। तो आगे बता है कर्म क्षय से होने वाले सिद्ध भी दो प्रकार के, अनंतर सिद्ध परम्पर सिद्ध। अनंतर सिद्ध के 15 भेद हैं, परम्पर सिद्ध के 13 भेद हो जाते हैं। लेकिन सिद्धत्व की दृष्टि से वे सब क्या है, एक है। अब इनके गुणों का विकास जो है सबके अंदर एक जैसा है। किसी के अंदर आत्म प्रदेशों के फैलाव में तो अंतर है, कितने हैं जिनका समान भी है और आत्म प्रदेशों का फैलाव कम ज्यादा भी है। लेकिन यदि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, समाधि, आनंद आदि की दृष्टि से देखा जाए तो किसी के भी इन गुणों का कोई अंतर नहीं पाया जाता। तो इसलिए कहा जाता है सामान्य रूप से क्या है, जो सिद्धत्व एक है। गुणों का पूर्ण विकास जो कहा एक में है, वही दूसरे में, वही तीसरे में, वही सब में है। उनमें से कोई भी न्यूनाधिक गुणों वाला नहीं है। सिद्धों की एक राशि होने से वे क्या है, एक है। यद्यपि सिद्ध भगवान एक नहीं है, अनंत है। कहा जाता है एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाही संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम। तो कहा जाता है सिद्ध अनंत है, लेकिन संग्रह न्याय की दृष्टि से कहा है कि वो क्या है, सिद्ध एक है। वो सिद्धत्व की अपेक्षा से आगे परिनिर्वाण और परिनिर्वृत्ति का वर्ण है। परिनिर्वाण भी महत्वपूर्ण अर्थ को लिए हुए है। जब आत्मा कर्म कलंक पंक से, कर्मों के कीचड़ से मुक्त हो जाती है,
सर्वथा रहित हो जाती है, आत्म स्वभाव में लीन, ऐसी दशा को परिनिर्वाण कहा जाता है। तो कहा जाता है परिनिर्वाण। आगे परिनिर्वृत, निर्वाणगत जीव को परिनिर्वृत कहते हैं, जिन्होंने ऐसी पावन दशा को प्राप्त कर लिया है, जो कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त है। ऐसे जीव को परिनिर्वृत कहा जाता है, जिसमें आत्मा शारीरिक मानसिक समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाती है, अपने स्वरूप में लीन है। इस अवस्था की आदि है, लेकिन इसका अंत नहीं है, जिसमें कहा जाता है कि सादि अपरिवसित, आदि है अंत नहीं है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त जो है उन्हें परिनिर्वृत कहा जाता है। तो अब इसके आगे उद्गल को लेकर के वर्णन है। इंद्रियों के विषय एगे सद्दे, एगे रूपे, एगे गंधे, एगे रसे, एगे फासे, एगे शुद्धि सत्य, एगे दुद्धि सत्य, एगे सुरूबे, एगे दुरूबे, एगे दीहे, एगे हस्से, एगे वट्टे, एगे तंसे, एगे चौरंसे, एगे पिहुले, एगे परिमंडले, एगे किन्हे, एगे नीले, एगे लोहिये, एगे हलिते, एगे सुखीले, एगे सुक्ति गंधे, एगे दुग्धि गंधे, एगे तित्ते, एगे कड़ुए, एगे कसाए, एगे अम्बिले, एगे महुरे, एगे कखड़े, जाम लुखे। अब कहें एगे सत्ते, शब्द एक है। वैसे तो शब्द तो अनगिनत है, सामान्य दृष्टि से जहां पर भी संग्रह नय की अपेक्षा से शब्द एक है। वैसे भी कहा है कि भिन्नता की दृष्टि से पहले शब्द के तीन भेद करते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। भाषाओं की दृष्टि से देखें तो शब्दों के कितने प्रकार हो जाते हैं। अनगिनत शब्द अनगिनत प्रकार होने पर भी सामान्य दृष्टि से कहा कि शब्द एक है, एगे सत्य। इसी प्रकार एगे रूपे, रूप भी एक है। रूप में वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान आदि सब आ जाते, लेकिन रूप की दृष्टि से सारे रूपवान पदार्थ क्या है, संग्रह नय से सामान्य दृष्टि से एक है। तो इसलिए कहा एगे रूपे। आगे एगे गंधे, गंध भी सामान्य रूप से क्या है, एक है। वैसे गंध के दो रूप हैं, सुगंध और दुर्गंध, लेकिन एक के गंध के भी अनंत रूप हो जाते हैं। जैसे एक गुण गंध सुगंध, दो गुण तीन गुण चार गुण, बढ़ते बढ़ते अनंत गुणा तक पहुंच जाती। सुगंध भी दुर्गंध भी कितने भेद हो, लेकिन सामान्य रूप से जब देखा जाएगा तो यही कहा कि गंध एक है। इसी प्रकार एगे रस, रस एक है। व्यवहार से रस के 5 प्रकार हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, और इनके एक एक रस के भी अनंत भेद हो जाते हैं। लेकिन सामान्य न्याय की अपेक्षा से संग्रह न्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो उनमें एकत्व विराजमान, उस एकत्व को लेकर के कहा कि एगे रस। आगे एगे फासे, स्पर्श भी एक है। जहां पर स्पर्श की दृष्टि से देखा जाए तो 8 स्पर्श है, कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण, और इनके एक एक के भी अनंत अनंत भेद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सामान्य दृष्टि से कहा कि स्पर्श एक है। आगे एगे शुद्धि सद्य, एगे दुग्धि सद्य, एक सुरभि शब्द और एक दुर्भी शब्द। सुरभि शब्द जो शब्द मधुर है, सुनने में अच्छा लगता है, और दुर्भी शब्द जो सुनने में अच्छा नहीं लगता।
कहा ये भी क्या, सुर भी शब्द वो भी सामान्य अनेक होने पर भी, जहां पर सामान्य दृष्टि से एक सुर भी शब्द सुशब्द, ऐसे दुर भी शब्द दुर्गंध वाला मतलब कड़वा तिखा रुखा, ऐसे शब्द भी अनेक अनेक होने पर भी सामान्य से क्या है, एक है। एगे स्वरूप, ऐसे रूप के संबंध में जो सुंदर रूप है वो नाना प्रकार का होकर के भी सामान्य से क्या है, एक है। एगे दुरूपे, ऐसे ही जो बद रूप है, जो अच्छा रूप नहीं है, वह भी अनेक प्रकार का होने पर सामान्य नय से, सामान्य दृष्टि से, संग्रह नय से एक है। एगे दी है, ऐसे दीर्घता को लेकर के अणगिनत पदार्थ हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से कहा है कि वो भी क्या है, एक है। एगे हस्य, ऐसे हरस्व भी एक है, हरस्व छोटे बड़े, कहा कि दूसरे बड़े की अपेक्षा से जो छोटे पदार्थ हैं वे भी तो लंबाई में, वे भी क्या है, अनगिनत है, लेकिन संग्रह नय से वो भी क्या है, एक है। एगे बट्टे, ऐसे वृत्ताकार जितने भी पुद्गल के स्कंद हैं, अनगिनत होने पर भी वो सामान्य से क्या है, एक है। एगे तन से 63 त्रिकोणे पदार्थ, ये भी संख्या में अनगिनत अनंत कह सकते हैं इनको, ऐसे होने पर भी सामान्य से एक है। एगे चौरन से, ऐसे चतुरस्र पदार्थ भी अनंत होने पर भी सामान्य से एक है। एगे पिहुले, पृथुल, पृथुल का मतलब विस्तार वाले पदार्थ भी जो है अनगिनत है, अनंत कह सकते हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से वो एक है। आगे होता है एगे परिमंडले, परिमंडल संस्थान, ये भी अनंत अनगिनत होने पर भी सामान्य दृष्टि से एक है। एगे किन है, अब वर्ण की अपेक्षा से काला एक कृष्ण है, कृष्ण वर्ण काला वर्ण, तो वह भी एक, काले वर्ण के अनंत श्रेणियां हो सकती स्थान, लेकिन अनंत रूप होकर के भी सामान्य से एक है, यही कहा जाएगा जो काला है। एक है नीले, इसी प्रकार नील वर्ण के संबंध में जानना, वो भी संग्रह नय से एक है, अनेक होता हुआ भी एक है। एक है लोहित, लोहित लाल वर्ण, ये भी सामान्य दृष्टि से एक है। एक है हलित, हरिद्र वर्ण, पीला वर्ण भी सामान्य दृष्टि से एक है। एक है शुक्ल, शुक्ल वर्ण भी सामान्य दृष्टि से अनेक अनंत प्रकार का होकर के भी क्या है, वो एक है। आगे एक शुद्ध सत्य, शुद्ध गंध, सुरभि गंध, सुगंध, वो भी अनेक प्रकार का होने पर भी क्या है, सामान्य से एक है। एक है दुर्भि गंध, इसी प्रकार दुर्गंध भी अनेक अनेक प्रकार का होने पर भी सामान्य दृष्टि से वो एक है। एक है तिक्ते, आगे पांचों रसों के संबंध में है कि तिक्त अनगिनत अनंत प्रकार का होने पर भी सामान्य से क्या है, एक है। एगे कड़ुए, ऐसे कटुकपन कड़वापन, एगे कसाय, एक ऐसे कसैलापन, वो भी सामान्य से एक है। एगे अम्बीले, ऐसे खट्टा रस जो है वो भी अनगिनत अनंत प्रकार का होने पर भी वो क्या है, सामान्य रूप से एक है। एगे महुर, ऐसे मधुर रस, वह भी अनगिनत अनंत प्रकार का होने पर भी क्या है, वो सामान्य दृष्टि से एक है। एक कखड़े जाव लुखे, ऐसे आठों स्पर्शों के संबंध में कहा है, कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण, ये भी असनिग्ध रूप, ये भी अनंत प्रकार के होने पर भी क्या है, सामान्य रूप से एक है। अब इसके आगे 18 पापों का वर्णन। बताए एगे पाणाई वाय, जाव एगे परि गहे, एगे कोहे, जाव लोहे लोभे, एगे पेजे, एगे दोषे, चाव एगे पर परिवाय, एगा अरति अरति, एगे माया मोसे,
एगे मिच्छा दंसन सल्ले। एगे प्राणाई वाय, प्राणातिपात एक। प्राणातिपात यदि भेदों की दृष्टि से देखा जाए तो जितने प्रकार के जीव हैं उनके प्राणों को हरने की बात देखा जाए तो जितने जीवों के भेद हैं उतनी प्रकार के हो सकते हैं। जीव अनंत है तो ये भी भेद अनंत। तो सामान्य रूप से एक ग्रहण किया है प्राणातिपात एक। जीव हिंसा से संबंधित है। दूसरा है जाव परि एगे परिग्रह। मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन ये जाव शब्द से ले लिया है। जैसे एगे पाणाई बाय, एगे मूसा बाय, एगे अधिन्ना दाने, एगे मेहुणे, एगे परिग्रह। एक प्राणातिपात है, एक मृषावाद है। ऐसे अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। एगे कोहे जाव लोहे, ऐसे ही क्रोध भी एक है, मान भी एक है, माया भी एक है, लोभ भी एक है। एगे पेजे एगे दोषे, मतलब एक प्रिय एक राग है, एक द्वेष है जाव से। कलह, अव्याख्यान, पैशुन्य पर पैशुन्य, इन तीनों को ले लेना। कलह से लड़ना झगड़ना, अब खाने, अभ्याख्यान झूठा दोषारोपण लगाना, पैशुन्य चुगलखोरी। और एगे परिवार इसी प्रकार एक पर परिवाद है। एका एगा अरति रति, एक अरति रति। अरति का मतलब उद्विग्नता, इसका अनुभव कर। बेचैनी का, जैसे बेचैनी के कारण से दम घुटना। जहाँ जिसको हम नहीं चाहते, जहाँ प्रतिकूलता आती है तो वहां पर ये अरति भाव आता है। और रति भाव कहा जाता है, एक तो ये रति अरति भाव मोनि कर्म के क्षोभम से पैदा होता है, एक मोनि कर्म के उदय भाव से पैदा होता है। जब संयम मार्ग में अरति भाव आता है तो ये मोनि कर्म के उदय से आया। जब संयम भोगों में अरति भाव पैदा होता है तो वह देखा जाए तो मोनि कर्म के क्षोभम के बढ़ने से पैदा हुआ है। और जब संयम में रति भाव रुचि आती है, संयम में आनंद आता है, मन लगता है, तो वो मोनि कर्म के क्षोभम के बढ़ने से ऐसे भाव आते हैं। लेकिन जब भोगों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति अनुराग आसक्ति बढ़ती है तो वो रति मोनि कर्म के कारण से बढ़ती। तो कहा जाता है कि जब संसार के दुखों के कारण से जो उद्विग्नता बेचैनी आती है तो वहां पर तो अरति मोनि है। जब संयम के क्षेत्र में अरति भाव पैदा होता है तो अरति मोनि कर्म के उदय के कारण से। और जिस समय संयम संसार के भोगों के प्रति शब्द रूप गंध रस स्पर्श के प्रति रति भाव पैदा होता है तो वो भी मोनि कर्म के उदय के कारण से है। तो जो पाप रूप लिया है वो मोनि कर्म के उदय के कारण से, रति मोनि अरति मोनि के उदय के कारण से जो मोक्ष मार्ग के विपरीत जो है अरति रति भाव पैदा होते हैं तो वो पाप रूप गिने जाते हैं। तो एगे माया मुँह से, तो रति अरति रति भी एक है। ऐसे माया और मृषा भी क्या है, संख्या में एक है। मतलब माया मृषा, माया पूर्वक झूठ बोलना, सफाई से झूठ बोलना जिससे दूसरे को पता न लगे, दूसरा धोखा खा जाए। तो ये भी अनेक प्रकार का होने पर भी सामान्य दृष्टि से एक है। आगे एगे मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य भी अनेक अनेक प्रकार का है, लेकिन सामान्य से उसको भी कहा जाए एक ही है, एक मिथ्या दर्शन शल्य। जैसे आविग्रहित, अनाविग्रहित, अभिनिवेशिक, सांशयिक, आनुभोगिक के भेद से 5 प्रकार का हो जाता है। 25 बोल की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर 10 प्रकार का। और आगे जैन तत्व प्रकाश के अंदर या दूसरे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में 25 भेद भी बताए। तो ऐसे जिन शासन से विपरीत जो श्रद्धा है, धारणा है, मानना है, विपरीत धारणा मानना जो है वो सारा के सारा मिथ्यात्व में आ जाता है।
तो जितने प्रकार की गलत धारणा है उतने प्रकार का मिथ्यात्व हो जाता है। तो कहा जाता है जे चाहे कितने प्रकार का हो, सामान्य से तो उसको संग्रह नए की अपेक्षा से तो यही कहा कि सारा मिथ्यात्व है, एक मिथ्यात्व है। तो सामान्य दृष्टि से इन सारे पापों का जो वर्णन किया है, आचार्य हमारे ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। तो उन्होंने कहा है कि इस उत्तर में 18 पापों के नामोल्लेख किए गए हैं जो आत्मा को मलिन करने वाले, शुभ स्थान से गिराने वाला एवं धर्म से प्रांग मुख करने वाला जो तत्व है उसे पाप कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से पाप 18 प्रकार का वर्णित है। उन 18 पापों का वर्णन इस प्रकार है। कहते प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात, विनाश करना। प्राण 10 प्रकार के हैं। स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, ऐसे घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु बल प्राण। इनमें से किसी 1, 2 या 10 के विनाश को प्राणातिपात कहा कहते हैं। कहा भी है पंचेन्द्रियाणि त्रिविधम बलं च उश्वास निश्वास मथान्यदायु प्राणादशैते भगवद भी रुकता तेषां बीजोजीकरणं तो हिंसा। ताकि प्राणों का बीजोजीकरण, प्राण जीव से अलग करने का नाम ही हिंसा है। प्राणातिपात द्रव्य और भाव से 2 प्रकार का माना जाता है। मन से हिंसा करना, वाणी से हिंसा करना, काय से हिंसा करना। मन से हिंसा कराना, वाणी से हिंसा कराना, काय से हिंसा कराना। इन मन से हिंसा की अनुमति देना, वाणी से हिंसा की अनुमति देना, काय से हिंसा की अनुमति देना, ये 9 भांगे बन जाते। तो कहा जाता है क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करना और मान माया और लोभ के वशीभूत होकर हिंसा करना। इस प्रकार 9 को 4 से गुणा करने पर 36 भेद हो जाते हैं। तो वैसे 108 भेद भी कर देते हैं, जैसे संग्राम, समारंभ, आरंभ। मतलब पाप करने के भाव पैदा हुए, तैयार हो गए, या दूसरे को पीड़ा दी, दूसरे का कार्य कर दिया, हिंसा आदि कर दी, ये 3 रूप है। तो कहा संग्राम, समारंभ, आरंभ। इनको ये 3 हो गए, ये मन से किए जाते हैं, कराए जाते हैं, अनुमोदना की जाती है। तो ऐसे वचन से, ऐसे काया से, ये 9 और 3 को गुणा करने से स्थायी भेद हो जाते हैं। और जो स्थायी प्रकार की जो हिंसा है, जो क्रोध के कारण, मान के कारण, माया और लोभ के कारण की जाती है, तो कहा जाता है स्थायी को 4 गुणा करने से 108 भेद हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारी माला के 108 मनके हैं, उसके पीछे जो भाव रहता है, जो 108 प्रकार की जो हिंसा है, जो 108 प्रकार के पाप के रूप है, जो हमारी आत्मा से अलग हो जाए और इनसे विपरीत अहिंसा आदि जो धर्म के अंग हैं, वो हमारी आत्मा के प्रकट हों, इस भाव को लेकर के माला के 108 मनके हैं, ऐसी धारणा कही जाती है। और भी धारणाएं हैं, लेकिन उनमें से एक धारणा जय भी है। तो बताया कि सूत्रकार ने प्राणातिपात के स्थान पर जीवातिपात का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जीवातिपात कभी नहीं होता। अतः प्राणों के वियोग को प्राणातिपात कहा गया है कि उससे जीव अवश्य दुखी होता है और इस कारण उससे हिंसा भी कहते हैं। इस प्रकार पाप के अनेक भेद होने पर भी सामान्य रूप से प्राणातिपात क्या है? एक प्रकार का। अब द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा कहा जाता है कि द्रव्य से किसी के प्राणों का विनाश कर दिया, भाव से मन भी उसके साथ जुड़ा है, मन से कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि द्रव्य से तो हिंसा नहीं होती, लेकिन भाव से, मन से हिंसा होती है। कई बार ऐसा होता है द्रव्य से तो हिंसा होती है, लेकिन मन से नहीं होती। यत्न पूर्वक चल रहा है, अचानक किसी जीव का घात हो गया, जबकि मारने के भाव नहीं थे, तो कहा कि वो द्रव्य हिंसा है।
लेकिन जिस समय किसी को मारना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आयुष्य लंबा होने के कारण से किसी भी प्रकार से बच जाता है, तो ठीक है, वहां द्रव्य से तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन मारने वाले ने अपने मन से कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ये भाव से हिंसा हो चुकी है। तो कहा जाता है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, कहीं पर दोनों प्रकार में से कोई भी हिंसा नहीं होती, और कहीं पर दोनों योग जुड़े होते हैं। द्रव्य से भी हिंसा होती है और भाव से भी हिंसा जुड़ी होती है। तो आत्मा के लिए सर्वोत्तम तो यही है कि सब प्रकार की हिंसा से अपने आप को मुक्त रखे। तो दूसरा मृषावाद, तो इसके संबंध में कल फिर जैसे समय होगा फिर आने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सुसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासण, मंगलानंद सम्मे सिंह पड़ मन होई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लघुत्तम, हरिहंता लघुत्तम, सिद्धा लघुत्तम, साहु लघुत्तम, केवली मनतो धम्मो लघुत्तम, चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली नाथा धम्म शरणं पवज्जामि, चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता।